हर कोई जी रहा है, लेकिन क्या हर कोई जीवन को समझ रहा है? लोग दौड़ रहे हैं, किसी के पास पैसा है, किसी के पास शोहरत, मगर जब रात को वो अपने तकिए पर सिर रखता है तो एक सवाल गूंजता है, मैं आखिर किस लिए जी रहा हूं? तब बुद्ध कहते हैं, जीवन समझने के लिए है, सिर्फ बिताने के लिए नहीं। और यही समझ एक साधारण मनुष्य को जागृत आत्मा बना देती है। कहानी, अर्थ की खोज। कभी मगध राज्य में आनंद नाम का एक युवक रहता था। युवा, बुद्धिमान, पर भीतर से अधूरा। उसे सब कुछ मिला था, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन एक सवाल उसकी आत्मा को खा रहा था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या बस खाने, कमाने और मर जाने के लिए? वो हर सुबह महल की छत से उगते सूरज को देखता और सोचता, सूरज हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है, पर क्या उसका कोई उद्देश्य है? और मेरा? एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जीवन का उद्देश्य क्या है? वह पिता ने कहा, राजकुमार, जीवन का अर्थ है राज्य चलाना, प्रजा की रक्षा करना। माँ ने कहा, जीवन का अर्थ है परिवार की देखभाल। श्री गुरु ने कहा, धर्म का पालन करो, वही जीवन का उद्देश्य है। पर आनंद को कोई जवाब महसूस नहीं हुआ। शब्द मिले, लेकिन सच्चाई नहीं मिली। बुद्ध से मिलन है। एक दिन वह सुना कि बुद्ध पास के नगर में आए हैं। वह भागता हुआ वहां पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे, पर बुद्ध मौन थे। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बस गहरी शांति। कुछ देर बाद आनंद ने पूछा, भंते, मैं सब जानता हूं, धर्म क्या है, कर्म क्या है, पर फिर भी मेरा मन खाली क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने जीवन को बाहर से देखा है, भीतर से नहीं। आनंद चकित हुआ, भीतर से? इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, तुमने सूर्य देखा, पर उसकी रोशनी को कभी महसूस नहीं किया। तुमने प्रेम किया, पर उसके पीछे की करुणा को नहीं समझा। तुमने जीवन जिया, पर कभी रुके नहीं यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं। ने मौन का उत्तर। बुद्ध ने कहा, एक काम करो, इस झील के किनारे बैठो, आंखें बंद करो और कुछ मत सोचो, बस देखो कि मन में क्या चलता है। आनंद ने वैसा ही किया। शुरू में मन भागता रहा, कभी भविष्य, कभी अतीत, लेकिन धीरे धीरे शांति उतरने लगी। झील का पानी स्थिर हुआ और उसके मन में पहली बार स्वयं की झलक दिखी। उसने महसूस किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो सबको देख रही है। आंखें खुली, पर अब दृष्टि बदल चुकी थी। जहां पहले सिर्फ भीड़ दिखती थी, अब जीवन की लय दिख रही थी। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर इंसान, सब उसी एक शक्ति का हिस्सा थे। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं, जीवन स्वयं एक अर्थ है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे, तब हर क्षण, हर सांस, हर व्यक्ति तुम्हें जीवन के अर्थ का अनुभव कराएगा। आनंद बोला, भंते, क्या इसका मतलब है कि जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं? जब बुद्ध बोले, जीवन का उद्देश्य तुम्हें दिया नहीं गया, तुम्हें उसे जीकर बनाना है। जब तुम प्रेम से, करुणा से, जागरूकता से जीते हो, तब जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। अनुभूति। उस दिन से आनंद ने अपने जीवन का हर कार्य सचेतना से करना शुरू किया। वह अब किसी परिणाम के पीछे नहीं भागता था। वह हर काम में उपस्थिति लाता था। खाना खाते समय वह सिर्फ खाना नहीं खाता, वह भोजन के हर स्वाद को अनुभव करता। चलते समय हर कदम को महसूस करता, बोलते समय हर शब्द में करुणा रखता। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, जो ज्ञान से नहीं, अनुभव से आई थी। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह मुस्कुरा देता, क्योंकि अब मैं जीवन को समझ रहा हूं, बस जी नहीं रहा। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा, जीवन का अर्थ बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर की मौन गहराई में छिपा है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें ब्रह्मांड समझ आ जाएगा। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी। जीवन का अर्थ किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं, वह तुम्हारे भीतर की जागृत चेतना में है। जब तुम प्रेम करते हो, दया करते हो और अपने मन को शांत रखते हो, तब तुम उसी बुद्धत्व को जी रहे होते हो जो हर मनुष्य में जन्म से छिपा है। कंक्लूजन। अगर तुम्हें भी कभी यह सवाल सताए कि मैं आखिर किस लिए जी रहा हूं, तो बुद्ध को याद करना, जीवन समझने के लिए है, सिर्फ बिताने के लिए नहीं। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी को आज जीवन का अर्थ सुनने की जरूरत हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बुद्ध की सीख।
हर दिन एक नई जागृति।